हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में एक ड्रीम कम ट्रू में। मैं हूं मंजीत। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिंदी एनसीईआरटी क्षितिज काव्य खंड का पहला काव्य और पार्ट 8 सूरदास के पद। यह इस पार्ट के वीडियो का पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाई है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। आप वहां से उस वीडियो को देख लें, फिर आगे हम लोग समझेंगे। तो चलिए आगे समझना शुरू करते हैं। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे उधो, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तनमन विथा सही। अब इन जोग संदेश सुनी सुनी, विरहनी विरा दही। चाहती हुती गुहारी जितही ते, कुत्ते धार बही। सूरदास अब धीर धरी क्यों, मर्यादा ना लही। पहले लाइन में कवि सूरदास कहते हैं कि मन की मन ही मांझ रही। मांझ का अर्थ होता है भीतर या अंदर। कवि कहते हैं गोपियां कृष्ण द्वारा भेजे गए संदेश को सुनकर उद्धव से कहने लगी, हमारी कृष्ण से मिलने की आशा मन में ही रह गई। फिर आगे गोपियां कहती है, कहिए जाए कौन पे उद्धव, ना ही परत कही। गोपियां कहती हैं, हे उद्धव, तुम अपने संदेश का वर्णन करते रहो, किंतु हम पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे मन पर कृष्ण प्रेम की कई परतें हैं। अवधि आधार आस आवन की, तन्मन विथा सही। आधार का अर्थ होता है आधार, आवन का अर्थ होता है आगमन, विथा का अर्थ होता है व्यथा, सही का अर्थ होता है सहना। अवधि आधार आस आवन की, तन्मन विथा सही। आगे कहती हैं गोप कि तुम्हारे निर्गुण भ्रम को अपनाने के संदेश को जानकर हमें ऐसा लगता है कि हमें हमने व्यर्थ ही कृष्ण से मिलने की आशा में समय गवाया है। हमारे तन मन ने विरह की आग को सहा। अब इन जोग संदेश सुनी सुनी, विरहनी विरा दही। विरहनी का अर्थ होता है वियोग में जीने वाला, और विरह दही का अर्थ होता है विरह की आग में जल रही है। यहाँ आगे गोपियां कहती हैं कि अब तुम्हारे इस योग के उपदेश को सुनकर हम विरह की अग्नि में और अधिक जल उठी हैं, क्योंकि अब हमने कृष्ण प्रेम को ना त्यागने का पक्का इरादा कर लिया है। तुम्हारे योग साधना के उपदेश का हम पर कोई असर नहीं हो रहा। फिर आगे गोपियां कहती है, चाहती हुती गुहारी जितही ते, उत्ते धार बही। चाहती का अर्थ होता है चाहना, हुती का अर्थ होता है थी, गुहारी का अर्थ होता है रक्षा के लिए पुकारना, जितही का अर्थ होता है जहां से, उत का अर्थ होता है उधर या फिर वहां, धार का अर्थ होता है योग की प्रबल धारा। तो आगे गोपियां कहती है, हम तो चाहती थी कि कृष्ण को पुकारे, लेकिन यहाँ तो योग की धारा बह रही है, अतः हमारी पुकार कृष्ण तक कैसे पहुंचेगी। फिर आगे सूरदास जी कहते हैं, सूरदास अब धीर धरी क्यों, मर्यादा न लही। सूरदास कवि कहते हैं कि गोपियां आगे कहने लगी, अब हम धैर्य कैसे धरे, हमारे तो मर्यादा ही नहीं रही। अर्थात हम तो कृष्ण प्रेम में दीवानी अपनी सामाजिक मर्यादा के बंधनों को भी छोड़ चुकी हैं। अब इसे एक बार संक्षिप्त में समझते हैं। इन पंक्तियों में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि उनकी मन की बात मन में ही रह गई। वे कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थीं, परंतु अब वे नहीं कह पाएंगी। वे उद्धव को अपने संदेश देने का उचित पात्र नहीं समझती है और कहती हैं कि उन्हें बातें सिर्फ कृष्ण से कहनी है, किसी और से कहकर संदेश नहीं भेज सकती। वे कहती हैं कि इतने समय से कृष्ण के लौट कर आने की आशा को हम आधार मानकर तन मन हर प्रकार से विरह की ये व्यथा सह रही हैं। यह सोचकर कि वे आएंगे तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, परंतु श्री कृष्ण ने हमारे लिए ज्ञान योग
का संदेश भेजकर हमें और भी दुखी कर दिया। हम विरह की आग में और भी जलने लगी हैं। ऐसे समय में कोई अपने रक्षक को पुकारता है, परंतु हमारे जो रक्षक हैं वही आज हमारे दुख का कारण है। हे उद्धव, अब हम धीरज क्यों धरे, कैसे धरे? अब हमारी आशा का एकमात्र तिनका भी डूब गया। प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाए, पर श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया। उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों से और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।